हे गाइस, वेलकम टू स्टडी इंग्लिश। इस वीडियो के अंदर हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का टॉपिक कवर करने वाले हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हर कोई बिजनेस इस चीज़ के बारे में सोचता है कि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें अगर कोई भी काम वो कर रहे हैं, कोई भी वो डिसीजन ले रहे हैं तो उसका सोसाइटी पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड हमेशा जो भी उनका डिसीजन होगा उसका सोसाइटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर किसी बिजनेस के ऊपर, ठीक है। उन्हें कोई भी इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बियॉन्ड जाती है प्रॉफिट से, यानी कि प्रॉफिट तो हर किसी बिजनेस का मेन एम होता ही होता है, लेकिन उससे बियॉन्ड जाना भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताती है। जैसे कि आपको अगर कोई भी डिसीजन को लेना है तो आपका डिसीजन इथिकल होना चाहिए, लीगल डिसीजन लेना चाहिए, सोसाइटी पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए। कोई भी ऐसा डिसीजन आप नहीं लोगे जिससे इन्वायरमेंट को हार्म हो। तो ये सारी चीज़ें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताती है। नाउ अब पढ़ते हैं कितने टाइप्स होते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इनिशिएट करने के। हमारे पास पहला टाइप होता है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि बेसिकली इसके अंदर क्या है, नाम से ही पता चल रहा है इन्वायरमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर जो कंपनीज होती हैं वो ऐसी प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हैं जिससे उनका जो कंपनी का इम्पैक्ट है वो इन्वायरमेंट पे अगर पड़ भी रहा है तो कम से कम पड़े, और वैसे तो पढ़ना ही नहीं चाहिए बट अगर पड़ भी रहा है तो कम से कम इम्पैक्ट होना चाहिए इन्वायरमेंट के ऊपर कंपनी का, ठीक है। एंड इसके अंदर जो कंपनी होती है वो कहीं न कहीं इस चीज़ को भी इंश्योर करती हैं कि जो भी उनके कार्बन इमिशंस हैं उनको वो कम से कम कर सकें, ठीक है। रिसोर्सेज़ को कंज़र्व करके रखें, बचा के रखें रिसोर्सेज़ को। साथ ही साथ वो प्रमोट करें, रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है उसको भी प्रमोट करें बिज़नेस के अंदर। एंड कोई भी जो कंपनी है, कोई भी जो बिज़नेस है उसे ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करना चाहिए, सस्टेनेबल सप्लाई चेन प्रैक्टिसेज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट टाइप होता है हमारे पास इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इथिकल भी नाम से क्लियर हो रहा है। इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है कि कोई भी जो बिजनेस है उसको कंडक्ट करवाना चाहिए हर एक चीज़ जो कि इथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे, यानी कि लीगल स्टैंडर्ड को, और रिस्पॉन्सिबल मैनर में हर किसी बिजनेस को काम करना चाहिए। इसके अंदर उन्हें फेयर ट्रेड प्रैक्टिस का इंश्योरिटी रखनी चाहिए, साथ के साथ उन्हें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं आप कर कुछ रहे हो और बता कुछ रहे हो, आपको पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। साथ के साथ उन्हें इंटीग्रिटी को भी प्रमोट करना चाहिए। एंड जो भी बिजनेस है उन्हें सारे इथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए इन देयर बिजनेस ऑपरेशंस। थर्ड टाइप है हमारे पास फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके अंदर जो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी जो कंपनी है वो गिव बैक करती है सोसाइटी को, यानी कि अगर कोई भी कंपनी का कुछ भी काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि उन्हें सोसाइटी को कुछ ना कुछ देना चाहिए। जैसे कि अगर कोई भी कंपनी काफ़ी अच्छा अर्न करती है तो वो चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकती है, चैरिटी कर सकती है, ठीक है। अगर कोई भी कंपनी ज़्यादा अच्छा अर्न करती है तो वो कम्युनिटी इंगेजमेंट भी करवा सकती है, जो कि उनकी सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी होता है। अब इसके अंदर जो कंपनीज़ हैं उन्हें एंगेज करना पड़ता है ऐसी सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर, जैसे कि फंड्स को वो डोनेट कर सकती हैं। साथ ही साथ कोई भी सोशल कॉज है तो उसको वो सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ डोनेशन कर सकती हैं। एंड साथ ही साथ जो कंपनीज़ है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकती है कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स में। फोर्थ टाइप है हमारे पास इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके अंदर कंपनीज को बेसिकली क्या करना होता है, कंपनीज इसके अंदर कमिटेड होती हैं कि उन्हें इकोनॉमिक वैल्यू को क्रिएट करना है, साथ ही साथ कंपनी को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है टू द ओवरऑल वेलबींग ऑफ सोसाइटी, ठीक है। अब इसके अंदर जो कंपनीज होती हैं वो प्रॉफिट को जनरेट करेंगी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी वो प्रोवाइड करेंगी सोसाइटी में, अंदर सोसाइटी में रह रही है कंपनी तो कंपनी को सोसाइटी की तरफ भी कोई ना कोई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कंपनी प्रोवाइड करेगी। साथ ही साथ कंपनीज के ऊपर ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी वर्कर्स कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उन्हें फेयर वेजेस प्रोवाइड करे कंपनी, एंड कंट्रीब्यूट करे टूवर्ड्स द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है दैट इज एनहांस्ड रेपुटेशन। अगर कोई भी कंपनी अपने बिजनेस के अंदर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करती है तो इससे जो कंपनी की रेपुटेशन होती है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाती है और बढ़ भी जाती है काफ़ी ज़्यादा। अब अगर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होती है तो कंपनी अच्छी लीड्स को जनरेट कर सकती है, ठीक है। जो ट्रस्ट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जो कस्टमर की लॉयल्टी होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, एम्प्लॉयज़ का ट्रस्ट
बढ़ जाते हैं, स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट बढ़ जाता है, स्टेक होल्डर्स फिर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के अंदर। सेकंड बेनिफिट कैन बी इंक्रीज्ड एम्प्लॉय एंगेजमेंट, यानी कि अगर कोई भी कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इनिशिएट कर रही है अपने अंदर, तो इससे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी जो एंगेजमेंट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। एम्प्लॉय का जो मोराल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। एम्प्लॉयज़ को कहीं न कहीं चांस मिलता है कि वो एंगेज हो सकेंगे सारी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ में, एंड जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी कंपनी को अपना प्राइड मानने लगते हैं, अपना गर्व मानने लगते हैं और कंपनी के वैल्यूज़ के अंदर, कंट्रीब्यूशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं एंड सोसाइटी में भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हैं। थर्ड बेनिफिट कैन बी स्ट्रॉन्गर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, यानी कि अगर कोई भी कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो कर रही है तो वो एक्टिवली क्या कर सकती है, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं कंपनी के अंदर, उन्हें एड्रेस कर सकती है, उनके कंसर्न को समझ सकती हैं, ठीक है, उनसे मीटिंग्स को कंडक्ट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। इससे क्या होगा, जो कंपनीज का जो ट्रस्ट होगा, स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट होगा, वो कंपनी के ऊपर ज़्यादा अच्छा बना रहेगा। इससे जो रिलेशनशिप होंगी कंपनी के बीच में एंड स्टेक होल्डर्स के बीच में, वो रिलेशनशिप भी स्ट्रांग रहेंगे एंड कंपनी कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स को जनरेट कर पाएगी। फोर्थ बेनिफिट कैन बी रिस्क मिटिगेशन, यानी कि अगर कोई भी कंपनी इंप्लीमेंट करती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिसेस को, तो इससे जो कंपनीज हैं वो आसानी से रिस्क को कम कर सकती हैं, मिटिगेट कर सकती हैं। साथ ही साथ कंपनीज अवॉइड कर सकती है कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट को जो उनकी रेपुटेशन में हार्म डालेगा। यानी कि कंपनी का करिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर अपनी सोसाइटी का बेनिफिट सोच रही हैं, तो इससे कंपनी के ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट जो होंगे वो आसानी से अवॉइड हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो कंपनीज है वो प्रोएक्टिवली तरीके से एड्रेस कर सकते हैं कोई भी सोशल एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज को, ठीक है। कंपनीज यहाँ पर अवॉइड भी कर सकती है कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी को जो कि उनकी रेपुटेशन को हार्म कर सकते हैं। फिफ्थ बेनिफिट कैन बी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। अब अगर कोई भी कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो कर रही है तो उन्हें कहीं ना कहीं एडवांटेज मिल जाती हैं। कंपनीज क्या कर सकती हैं, इनोवेशन को ला सकती हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो कंपनीज है उन्हें एक कॉम्पिटेटिव एज मिल जाता है बिकॉज इसके अंदर कंपनी मेनली फोकस करती है सस्टेनेबल चीज़ों पे, सोशली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करती हैं। फिर उसके बाद जो कंपनीज होती हैं वो ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को डेवलप करने की कोशिश करती हैं जो कि उनकी सोसाइटी में हार्म ना करे, सोसाइटी को बेनिफिट दें। ऐसी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करने की कोशिश करती हैं जो कि जो भी चेंजेस हैं, जो भी कस्टमर की डिमांड है, नीड है, उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। यानी कि कंपनी का करिए एनालाइज कर रही है अपनी ओवरऑल सोसाइटी को, फिर उसी के बिहाफ पे न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती हैं, न्यू न्यू सर्विसेज को लाती है ताकि कंपनी जो है कस्टमर की नीड को, उनके प्रेफरेंसेस को मीट अप कर सके एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सके।